पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को प्यार भरा जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। ये संध्या प्रार्थना हम सभी के लिए आशीष का कारण बने, हमारे परिवार के लिए, हमारी संतानों के लिए, हमारे नवयुवकों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। इस संध्या प्रार्थना में भाग लेने वाले, इस संध्या प्रार्थना से जुड़ने वाले हर एक का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज आपके जीवन में जो भी चल रहा है मुझे नहीं मालूम, आपकी अवस्था क्या है, आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपका कष्ट, आपकी बीमारी, आपकी समस्या, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके खुदाओं को, आपके परमेश्वर को, आपके यीशु मसीह को आपके जीवन में घटने वाली, आपके जीवन से जुड़ी हुई एक एक चीज उस खुदा को मालूम है। और आज हम सब बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ, उमंग खुशी के साथ अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर, अपनी आवश्यकताओं को लेकर हम उस खुदावन के पास में आए, उस परमेश्वर के पास में आए जो हमारी पुकार को, जो हमारी प्रार्थना पर ध्यान देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये संध्या प्रार्थना हम सभी के लिए आशीष का माध्यम बनेगा, आशीष का साधन बनेगा। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले, इस प्रार्थना से जुड़ने वाले हर एक परिवार पर प्रभु का हाथ सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 कहता है, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। मेरे साथ इस वचन को दोहराए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप इस वचन को अपने घर में घोषणा कीजिए, डिक्लेयर कीजिए। इस पर्वत पर की जगह आप बोलिए, इस घर पर प्रभु का हाथ सदा सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, जो भी आपकी प्रार्थना है, मेरी बीमारी पर, मेरे शरीर पर, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरी आवश्यकताओं पर, मेरे संतान पर, मेरे बच्चों पर, मेरे कार्यों पर, मेरी योजनाओं पर, मेरी यात्रा पर, मेरे प्लानिंग पर, मेरे दुख पर, मेरी समस्याओं पर, मेरे कष्ट पर, मेरे दुख पर, हर चीज पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु का हाथ, प्रभु की छाया, प्रभु की सुरक्षा जब किसी को प्राप्त होती है तो वो सदैव स्वस्थ, सुरक्षित और चिंता करे बिना जीवन व्यतीत करता है। एक पवित्र व्यक्ति बनता है, एक पवित्र परिवार बनता है और पवित्रता में बढ़ता जाता है। उसके विश्वास में मजबूती, उसके विश्वास में बढ़ोतरी होती रहती है। आज प्रभु आपको, मुझको कहता है, इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन से कहता है, एक एक का नाम लेकर कहता है, आप पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी योजनाएं बनाएंगे, जहां कहीं पे भी जाएंगे, आपके साथ सदा सर्वदा प्रभु का हाथ बना रहेगा। प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके कार्यों पर छाई रहेगी। चाहे कितनी भी परेशानी, समस्या क्यों ना आ जाए, प्रभु आपके साथ रहेगा। आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, हताश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ, प्रभु का दाहिना हाथ, प्रभु का चंगाई भरा हाथ, प्रभु का सामर्थ्यशाली हाथ हमारे ऊपर बना रहेगा। प्रभु हमें हर गहरे खड्डे से, अगर हमें लगता है हम पाप के दलदल में डूब चुके हैं, पाप में गिर चुके हैं, कोई ऐसा पाप किया जहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपको वहां से खींच निकालेगा। जब पेतरुस पानी के गर्त में डूब रहा था, उसने कहा, उसने पुकारा, हृदय से उसने पुकारा, प्रभु मुझे बचाइए।
जब आज हम कहेंगे प्रभु हमारी समस्याओं पर ध्यान दीजिए, हमें बचाइए, हमें छुड़ाइए, हमें मार्ग दिखाइए, हमारी प्रार्थना को सुनिए, हमारी बीमारियों को, कष्टों को मिटाइए प्रभु, हमें मार्गदर्शन दे प्रभु, हमारे परिवार को ब्लेसिंग दे, हमें साधन बना प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, पवित्र आत्मा के दानों से भर दे। जब हम पुकारेंगे, जब हृदय से हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, तुरंत प्रभु का दाहिना हाथ आपकी ओर बढ़ेगा और आपको वहां से प्रभु बाहर निकालेगा और अपनी शांति, अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपने प्रेम से आप सभी को भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष दे रहा है। आपके घर में, आपके आटा गूंथने वाले पात्र पर, आपके कामकाज पर, आपके व्हीकल्स पर, आपके धन संपत्ति, आपसे जुड़ी हुई एक एक चीजों पर प्रभु अपना अधिकार ले रहा है। जब प्रभु का अधिकार हो जाता है ना, तो सब जगह आशीर्वाद, कृपाएं, शांति, प्रेम, आनंद, उमंग, खुशियां ही रहती है, प्रभु की उपस्थिति रहती है और हम सब सकुशल रहते हैं, आनंद में रहते हैं और प्रभु हमारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए, इस संध्या प्रार्थना को शेयर करने वाले, कमेंट करने वाले, प्रार्थना भेजने वाले लोगों को प्रभु, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक एक परिवारों पर प्रभु आपका हाथ बना रहे प्रभु, उनके हर एक योजनाओं पर प्रभु आपका हाथ बना रहे प्रभु, उन सब पर, उनके परिवारों पर बना रहे प्रभु, उनके जीवन में जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट है प्रभु जी, वह आज यीशु मसीह आपके नाम से मिट जाए प्रभु, वह सब स्वतंत्र हो जाए प्रभु, क्योंकि अब आपका अधिकार हो चुका है प्रभु। आज से पहले शैतान उनके जीवन में खिलवाड़ कर रहा था, उनके सोच विचारों के साथ, उनके शरीर के साथ, उनके मन के साथ प्रभु उन्हें भटका रहा था प्रभु, लेकिन आज प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपने हम सब पर अधिकार ले लिया है और हमारे सोच पर अधिकार ले लिया है। अब हम जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, जहां पे भी जाएंगे, उन सब पर प्रभु का अधिकार रहेगा और हम हर क्षेत्र में, हर जगह, हर कार्य में सफल होंगे, क्योंकि प्रभु की आशीष, प्रभु का दाहिना हाथ हम सब पर बना हुआ है। अब हम कभी निराश नहीं होंगे, अब कभी हम हताश नहीं होंगे, कभी चिंतित नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे, कभी हमारा विश्वास कमजोर नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोगों ने प्रार्थना निवेदन भेजने प्रभु, उन सबको अभिषेक दे, आशीष दे प्रभु, एक भी व्यक्ति खाली हाथ ना जाए प्रभु, हर एक का आटा गूंथने वाले पात्र प्रभु, उनके सारे अन्न जल के भंडारों को प्रभु ब्लेस कर दे, उनके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो प्रभु जी, इनके लिए आशीष के मार्ग खोल दे प्रभु, ताकि ये और इनका घराना फलता फूलता जाए प्रभु, इनकी जो भी मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं प्रभु जी, आपके नाम से पूरी हो जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा पूरा विश्वास है यह संध्या प्रार्थना हम सभी के लिए आशीष और आशीर्वाद, कृपाएं, अनुग्रह, अभिषेक का कारण बनेगी और इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक परिवार सकुशल रहेगा, हमेशा एकता में, प्रेम के बंधन में हमेशा बना रहेगा। प्रभु उन सबको ब्लेस करेगा जो प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। इस प्रार्थना से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इस प्रार्थना को आप अन्य लोगों के साथ भी साझा करें, शेयर करें। आपकी जो भी प्रार्थनाएं आप लाइव चैट में, कमेंट में भेजें। ये प्रार्थना 1 अक्टूबर से रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को, अपने परिवार, अपने मित्र गणों के साथ में, अपने चर्च के लोगों के साथ, और आपको लगता है कि ये प्रार्थना मुझे सब तक पहुंचानी है, आपको ईश्वर प्रेरणा देता है, आप शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और आप एक मत एक हृदय होकर इस प्रार्थना में समय पर जुड़े। प्रभु आपको, आपके घराने को ब्लेस करे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को प्यार भरा जय यीशु।